नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान मिशन 2030 विजन दस्तावेज 5 अक्टूबर को किया जाएगा पेश। अब तक मिले 2.5 करोड़ से ज्यादा सुझाव। बीकानेर में मुख्यमंत्री ने किया पापड़ भुजिया उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद। भारत निर्वाचन आयोग के दल ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज जयपुर में की जिलेवार समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाएं बेमिसाल है और इनका फायदा हर वर्ग तक पहुंचा है। उन्होंने आज झुंझुनू के बिसाऊ में 150 करोड़ रुपए की लागत के 19 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने राजस्थान मिशन 2030 का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। श्री गहलोत ने कहा कि 5 अक्टूबर को विजन दस्तावेज पेश किया जाएगा। आज राजस्थान बहुत आगे पहुंच चुका। हमने मिशन 2030 का नारा दिया है। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। IT में आगे बता रहा हूँ आपको मैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। यदि हम मिशन 30 का डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करेंगे प्रदेश के सामने 5 तारीख को हम जाएंगे, डॉक्यूमेंट बना है वो प्रस्तुत करें। आने वाला फ्यूचर कैसा राजस्थान का हो, 2030 के अंदर विश्व कहां तक पहुंचे, यहाँ और क्या क्या सुविधाएं हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको इस प्रकार की छोड़ के साथ में कि 2030 तक राजस्थान कहां पहुंचे। राजस्थान की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, सिक्योरिटी के अंदर, फूड सिक्योरिटी के अंदर, पानी में, बिजली में क्या सुविधाएं हो और कैपिटल इनकम कितनी हो, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो, उस वक्त तक हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा हो, जीडीपी कितनी हो हमारे, ये हमारी टेक्नोलॉजी। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि सामाजिक सुरक्षा की राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में लागू होनी चाहिए। आप कानून बनाओ, प्रॉपर राइट टू हेल्थ का बनाओ, सोशल सिक्योरिटी का बनाओ, 25 लाख का बीमा आदमी करो, कायम का बीमा करो, पशुधन का। हमने जो फैसले कर दिए, आज इवन गवर्नमेंट ओलंपिक भी क्यों नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में पहली बार लाता चर्चा में आ गया है। इतना क्या होने का, हर राज्य में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, लाता का नाम ऊंचा हो रहा है। तो ओपीएस क्यों नहीं हो, कर्मचारी जो हमने ओपीएस दिया है, ओपीएस क्या क्या मचा लिया देश के अंदर। राजस्थान के कर्मचारी मान सम्मान पूरे देश के कर्मचारियों बढ़ गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान मिशन 2030 के तहत विभिन्न लोगों से संवाद किया। उन्होंने पापड़ भुजिया उद्योग के प्रतिनिधियों से चर्चा की। मिशन राजस्थान 2030 को गर्ल्स के लिए और ज़्यादा इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, इसके लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहला, अभी वीडिम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अनुसार जो सिविल स्पेस है वो 70% कम हो चुका है और सिविल सोसाइटीज़ के काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है। तो अगर सिविल सोसाइटीज़ कमज़ोर होंगी तो इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं के ऊपर पड़ेगा। अवनी जानी, पहले तो मैं तुम्हें मेरा आशीर्वाद और बधाई कि आपको जो आपने विषय चूज किए हैं और जो आपने सुझाव दिए हैं वो बहुत ही अच्छे सुझाव हैं। और इस बात की मुझे खुशी है कि तुम्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी है। इस प्रकार से सिविल सोसाइटी की बात की गई, मैं तो खुद प्रो सिविल सोसाइटी हूँ, हमें पसंद देता हूँ उनको, वो अपनी आवाज़ उठाएं, सोसाइटी क्या सोचती है। तो सरकार को चाहिए, सरकार किसी पार्टी की हो, उन पर ध्यान दे वो लोग। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बीकानेर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। यातायात सुगम करने के लिए निर्माण किया गया है और इनके बाद शिलान्यास कार्यक्रम श्री राजरत्न बिहारी मंदिर बीकानेर स्वीकृत राशि है 362.80 लाख रुपए। जोरदार तालियां।
भारत निर्वाचन आयोग के फुल कमीशन ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर आज जयपुर में जिलेवार समीक्षा बैठक की। उन्होंने संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस रेंज के महानिरीक्षकों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद पांडे और निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल सहित अन्य अधिकारियों का ये दल चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिन के जयपुर दौरे पर है। निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त आज जयपुर में राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में लगाई गई स्वीप प्रदर्शनी का भी उद्घाटन कर रहे हैं। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, मेरी जान। जयपुर के रामगंज में एक युवक की हत्या के मामले में राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा, संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ देने की घोषणा की है। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राजस्थान दुनिया भर के सैलानियों के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान रखता है। पर्यटन को यहां उद्योग का दर्जा दिया गया है और राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट दिया है। प्रदेश में सैलानियों की रिकॉर्ड आवक हो रही है, जो दर्शाती है कि राज्य सरकार की ये पहल पर्यटन संवर्धन की दिशा में सफल साबित हुई है। कोविड महामारी के बाद भी राजस्थान भारत का अव्वल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहा। देखिए, ये बात मैं 35 साल पहले खुद मंत्री था, तब से हम लोग सोचते हैं कि टूरिज्म को जो है इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि उनको कई तरह की छूट मिल सके, लाभ मिल सके और ग्रो हो सके तेज गति से। वो अलग बात है, हमने करीब 1500 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, रखा उसके लिए, वही बड़ा जंप है। तो साथ में जो ये फैसला हुआ है इंडस्ट्री वाला, उसे पूरे प्रदेश के अंदर टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटलियर्स सब खुश हो गए। अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे अपने क्षेत्र के अंदर, तो जो टूरिस्ट आ रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, उसको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। अभी मैंने सुना कि 80% टूरिज्म का जंप हुआ है। तो हमारे जो स्टेप उठाए गए हैं, उसका लाभ आने वाले वक्त में बड़े रूप में मिलेगा रास्ते में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने अलवर में 91 छात्राओं को स्कूटी वितरित कर चाबी और हेलमेट सौंपे। राजकीय महिला महाविद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में श्री जूली ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि कालीबाई भील और देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत ये स्कूटियां वितरित की जा रही है, जिससे बालिकाओं के लिए आवागमन सुगम होगा और आने जाने का समय भी बचेगा। वे अपनी पढ़ाई पर बेहतर फोकस कर अपने सपनों को साकार कर सकेंगी। राजस्थान सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्हें निःशुल्क बीज, बिजली और खाद सहित विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही उन्हें ऑर्गेनिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों की मेहनत से राजस्थान की सूखी और रेतीली छवि अब बदलने लगी है। राजस्थान के किसानों ने मिलकर राज्य की सूखी और रेतीली छवि को बदला है और राज्य को पर्ल मिलेट यानी बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक बनाया है। ये राजस्थान में बाजरा नंबर 1 पे है और यहाँ होता है भी, उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है बाजरे का। 28 साल से खेती कर रहे केसरदेव को केमिकल बेस्ड खेती से पर्याप्त कमाई नहीं हो रही थी। केसरदेव की तरह 1,30,000 से अधिक किसानों को भी ऑर्गेनिक तरीके सीखने का अवसर मिला। इससे ग्रामीण समुदायों की आय में वृद्धि हुई। राजस्थान सरकार ने ऐसी नीतियां लागू की जिनमें किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित रहा और 32 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बीज, फर्टिलाइजर और मार्केटिंग सपोर्ट दिया गया। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए
नमस्कार।